A wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon A B C D E F A. Find the equivalent resistance of the loop between the point first A and B, second A and C, third A and D. ओके तो अपने पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है. ओके अब इसको बेंड किया हमने रेगुलर हेक्सागोन के फॉर्म में. ठीक है ओके जिसका साइड ए बी बी सी सी डी ये सेम है. ठीक है साइड का लेंथ सेम है. ओके और हमें फाइंड करना है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ए सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए डी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. ओके अब हम पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया होता है. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का और ये जो बेंड किया उसका सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा. रेजिस्टेंस क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा. अब देखो ये जो लेंथ है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हुई. यानी एक पार्ट का रेजिस्टेंस अगर मैं आर बोलूँ क्योंकि सबका आर ही होगा. आर क्यों होगा सबका, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और सबकी लेंथ सेम है तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा. और वो कितना होगा 15 का 6 पार्ट होगा. 15 का 6 पार्ट होगा एक रेजिस्टेंस. ओके तो फर्स्ट अपने को क्या फाइंड करना है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है. तो ए और बी के अक्रॉस पहले तो ए और बी का रेजिस्टेंस, फिर जो बचा है यानी बी सी डी ई एफ ए इसका रेजिस्टेंस. तो देखो एक तो आपका ए पॉइंट ये बनाता हूँ, बी पॉइंट ये बनाता हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट इसके बीच एक रेजिस्टेंस तो आपका ये है, ये मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर. राइट अब एक ये है 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. क्या है 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है. ओके अब इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये अपने को फाइंड करना है ए बी के अक्रॉस. तो देखो दो पैरेलल रेजिस्टेंस है तो पैरेलल का अपन कैसे निकाल देते हैं आर नेट इज इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं पैरेलल में अपन बोल सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऐसा सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं अपन ए बी के अक्रॉस यानी फर्स्ट पार्ट में निकाल रहे हैं अपन आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. तो क्या आएगा R1 इंटू R2 यानी R इंटू 5R डिवाइडेड बाई R प्लस 5R कितना आ जाएगा ये 5R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6R. ओके तो ये आ जाएगा 5R बाई 6. ओके R की वैल्यू कितनी है 15/6 यानी ये आ जाएगा 5 इंटू 15 बाई 6 इंटू 6. राइट इसको सोल्व करते हैं ये आ जाएगा आपका 15 इंटू इसको और सोल्व करते हैं 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 5 5 25 डिवाइडेड बाई 6 to 12. ओके तो आपका ए आर ए बी आ जाएगा कितना आ जाएगा 25/12 कितना आएगा ये आएगा 2.083 ओम. ओके ये अपने पास फर्स्ट का आंसर आ गया. सेकंड देखते हैं. सेकंड में आपको फाइंड करना ए और सी के क्रॉस रेजिस्टेंस. ए और सी के क्रॉस ए और सी तो ये तो 2R है और पैरेलल में कितना है 1 + 2 3 4R पैरेलल में ए और सी के क्रॉस फाइंड करना है. ओके एक है आपके पास 2R 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर और एक है आपके पास 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. ओके अब वापस ये आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए सी के क्रॉस. तो कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे R1 इंटू R2 यानी 2R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 4R कितना 6R. तो R कैंसिल आउट ये आ जाएगा 8R बाई 6. राइट ओके सोल्व करते हैं 8/6 इंटू 15/6. राइट तो ये भी और कट हो रहा है ये 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 इंटू 4 कुछ गलत हो रहा है कहाँ गलती हुई ये 4 इंटू 2 कितना हो गया 8R बिल्कुल सही है. तो ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 15/6. राइट कुछ और गलत है इसको और भी कट हो सकता है ना 3 2 ज़ा और ये कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 5 तो 4 और ये 2 कट गया यानी 10/3 आ गया. 10/3 मतलब 3.33 ओम. कितना रेजिस्टेंस होगा 3.33 ओम होगा. ओके सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में क्या बोल रखा है सी पार्ट में ए और डी के क्रॉस. तो ए और डी के क्रॉस बोला है तो आपके दोनों ए ये पॉइंट है और डी ये पॉइंट है. तो एक आपका है 3R और दूसरा भी आपके पास 3R है. राइट तो 3R दोनों पैरेलल है. वापस सेम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं. तो R आपके पास इक्विवेलेंट आएगा ए और डी के बीच में. ए और डी के बीच में कितना आ जाएगा 3R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 3R 6R. तो ये आ जाएगा 3R/6 यानी कि R/2. राइट R/2 आ रहा है. ओके इंटू क्या आ जाएगा R/2 है तो इसको R को मैं क्या लिख सकता हूँ 15/6 इंटू 2. तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू 2 यानी 5/6. कुछ गलत हो गया वापस 339 होगा ना ये 339 होगा और 9/6 है तो 9/6 तो 3/2 आ जाएगा. राइट
तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा 3/6 ये आ जाएगा, तो ये 3 2 ज़ा तो 15/4 आ जाएगा, 15/4। 15/4 कितना होगा? 15/4 आपका होगा 15/4 है 3.75। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, फिर 12 तो कितना बचा 3, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे, ठीक है। तो ये कितना गया 3.75 ओम होगा रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस? ए और डी के अक्रॉस कितना 3.75, और ए सी के अक्रॉस 3.33 और ए बी के अक्रॉस 2.083 ओम रेजिस्टेंस होगा।